Yeah. Yeah. Hello everyone, welcome on the Perfect Ones board today. Finally, we are with Captain Somjit Singh Gaur today. Last time we could not make it because of the technical issues. And I'd like to introduce first Captain Somjit Singh is a Indian wheelchair cricket team captain. And he has identified cricket as an, ideal sports for the wheelchair users. And he collected the interested, in the wheelchair users from the various states through the social media and especially from the FB, he has find out everyone. And first, initially, he has organized the 3 teams tournament in Allahabad and Allahabad UP to study the feasibility of the wheelchair cricket as a competitive sports for the wheelchair users. And then he has initiated formation of the UP Wheelchair Cricket Association to take the wheelchair cricket to the next level. Next level, okay. And then he has initiated formation of Wheelchair Cricket Indian Association, a national level platform to facilitate the newly formed state associations to the function effectively, and trained at least almost 200 players initially from the states of Punjab, Haryana, Chhattisgarh, AP, and Karnataka, Tamil Nadu, other states, and wheelchair skills and the cricket both. And then he led by the UP state team to victory in first ever national wheelchair cricket tournament participated by the 12 state teams, and led Indian wheelchair cricket team run by WCIA to victory against Bangladesh and Pakistan consecutively, and identify the social media as the potent platform to reach out the wheelchair users in remote areas to motivate them and take up the this sports as a competitive level. So these are the things what achievement you have done, and so I'd like to ask you with a few interesting questions. So how you started your journey, like your just life journey, just to share with everyone. थैंक यू सो मच परफेक्ट बाउंस में आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी जो जर्नी रही है व्हीलचेयर क्रिकेट में वो आपने इसमें इंटरेस्ट लिया और आपके परफेक्ट बाउंस के जो लोग हैं वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं काफ़ी व्हीलचेयर क्रिकेट में। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में मैंने हाँ एक जी। आर्टिकल देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उसमें आर्टिकल में फिजिकली चैलेंज क्रिकेट के बारे में दिया गया था कि ऐसे ओके। करके एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस में लखनऊ में ट्रायल्स हो रहे हैं। तो जब हम्म। मैंने जो नंबर उसमें दिया गया था उस पर जब बात किया और उस पर पता चला कि वो स्टैंडिंग डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए है और व्हीलचेयर यूजर्स के लिए वहाँ कोई ऐसा अभी क्रिकेट होता नहीं है। फिर ओके। 2014 में जब मैंने ये चीज़ देखी और उसके बाद 1 साल मैंने सिर्फ रिसर्च ही किया कि कहाँ क्रिकेट होता है व्हीलचेयर का, कितनी कंट्रीज में हम्म। हो रहा है। तो ऐसे करके मेरा एक बार इंग्लैंड काउंटी टीम है, ससेक्स काउंटी टीम, उनके मैनेजर से एक बार बात हुआ 15 में हाँ जी। और उन्होंने बताया कि वो 2-3 व्हीलचेयर यूजर को अपना टीम में इंक्लूसिव क्रिकेट के लिए वो 11 में लेते हैं और हम्म। ओवरसीज प्लेयर को वो अभी नहीं ले रहे और कंप्लीट व्हीलचेयर क्रिकेट टीम अभी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में भी अभी नहीं है। तो फिर ओके। जाके मैंने फेसबुक में देखा कि बहुत सारे ऐसे टीम होते हैं डिसेबिलिटी क्रिकेट के जो व्हीलचेयर यूजर को एज अ डमी लेते थे, फोटो ऑप्स के लिए लेते थे, लेकिन उनको फील्ड में कोई चांस नहीं मिलता था। तो मैंने जब उन लोगों से बात की, क्योंकि वो उसके बहुत पास थे, वो उस चीज को देख रहे थे लेकिन वो खुद खेलते नहीं थे। हम्म। तो तब उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमें हमारा एक क्रिकेट होना चाहिए जिसमें हम व्हीलचेयर पे खेल सके और हमारे जैसे और जितने लोग हैं हम्म। जो इसको पैशनेटली उसको आगे एक स्पोर्ट्स की तरह खेल सके। तो तब जाके दिल्ली, पंजाब, गुजरात से लोग आए, हम सब ने एक डिसीजन लिया और 3 दिसंबर 2015 को हमने एक हम्म। डेमो मैच खेला जिसमें हम ये देख सकते थे कि हम ये खेल पाएंगे भी या इट्स जस्ट एक माइंड में थॉट आया कि हम खेलते हैं करके। जब हमने वो गेम खेला उसके बाद जब हमें लगा कि नहीं, इसको हम आगे ले जा सकते हैं अगर हमें सपोर्ट मिला, सही टाइम पे सही सपोर्ट मिला, तो ये गेम काफ़ी अच्छा जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग जब घर पे रहते हैं और वो सोचते हैं कि किसी गेम को परस्यू करना है, मोस्टली इंडिया में आप देखते हो क्रिकेट के लिए लोग बिल्कुल पैशनेट हैं, उनको मौका चाहिए क्रिकेट में। गली में चाहे आप देखो या कहीं पार्क में देखो, घर के आसपास क्रिकेट ही आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो व्हीलचेयर पे जब लोग ये सपना देखते हैं, एक ड्रीम देखते हैं कि व्हीलचेयर पे मैं क्रिकेट खेल सकूँ, तो वो चीज़ हम लोगों ने, जितने हम लोग थे, हमने सोचा कि इसको बड़ा करते हैं। तो हमने 3 दिसंबर 2015 के बाद से नेक्स्ट हमने प्लान किया कि 6 मंथ के बाद हम एक टूर्नामेंट कराते हैं 3 स्टेट्स का, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी
और उसमें से जब हमने वो इवेंट किया तो हमने पहली बार 100 स्कोर किया। जो हमारे उस टाइम पे दिल्ली टीम कैप्टन थे मिस्टर सोनू गुप्ता, उन्होंने 100 स्कोर किया। पहला वो व्हीलचेयर डोमेस्टिक लेवल में पहला 100 था वो। और उसके बाद दिल्ली टीम इमर्ज हुई एज अ विनर ऑफ दैट ट्राई स्टेट टूर्नामेंट। और देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जितने स्टेट्स में अलग अलग प्लेयर्स थे इंडिविजुअल, सपोज मेरे को महाराष्ट्र से कॉल आया या कर्नाटका से कॉल आया, छत्तीसगढ़ से कॉल आया, 2-3 लोग ही हैं, तो हमने वहाँ गाइडेंस उनको दिया, हम सब ने गाइडेंस दिया। वहाँ टीम्स फॉर्म की टूर्नामेंट कराए, आपस में नेबर स्टेट्स के टूर्नामेंट्स कराए। और जब हमारे 12 टू 15 स्टेट कंप्लीट हो गए तो 2018 में हमारे जब WCI का फॉर्मेशन हुआ तो हमारा नेशनल्स हुआ, जिसमें 12 स्टेट टीम ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें उत्तर प्रदेश का जो टीम है जिसका मैंने कैप्टनसी किया था उस टाइम पे, वो विनर आया, पहला नेशनल जो हमारा था। देन हमने That's great. हमारे हाँ, जो हमारा और जो टीम था मैनेजमेंट का, उन्होंने सोचा कि हम इसको फ्रेंचाइज क्रिकेट जो IPL आप देखते हो उस तरीके से एक हाँ बार जी। प्रेजेंट करते हो, देखते हैं कि कैसा फीडबैक आता है लोगों का, सारे स्टेट्स के प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं ऐसा करके। तो वो हमने ऑर्गेनाइज किया। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स थे उन्होंने, उनकी मेहनत से लांसर्स इंटरनेशनल गुड़गांव में वो ऑर्गेनाइज हुआ। और 4 फ्रेंचाइज टीम उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जो मेरा टीम था यूपी स्ट्राइकर, उसने टाइटल जीता था उस एडिशन का। और ऐसे करके हमारा नेशनल कैंप हुआ। और नेशनल कैंप में जितने टॉप 25 प्लेयर्स थे पूरे इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस कैंप में। और उसमें जितने भी कोचेस थे, सिलेक्शन कमेटी थी, जो रणजी प्लेयर्स थे, फॉर्मर रणजी प्लेयर्स थे, उन्होंने मुझे कैप्टनसी दी इंडियन टीम की उस टाइम पे। और फिर हमने बांग्लादेश हम ट्रैवल करने गए और फिर वहाँ पे हमने 2-0 से बांग्लादेश टीम से मैच जीता। और फिर हम जब वापस आए तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने हमको अपने घर पे बुला के अप्रिशिएट किया। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बुलाया। और श्री थावरचंद गहलोत जी ने अपने ऑफिस में बुला के अप्रिशिएट किया, श्री मनोज तिवारी जी ने अपने घर पे बुला के अप्रिशिएट किया। तो ऐसे काफी ज्यादा चीजें जो हमने नहीं सोची थी कि हमें मिलेगी इतने जल्दी, और धीमे धीमे वो बढ़ रही है। हर स्टेट में हर एक इंडिविजुअल प्लेयर के साथ वो चीज अच्छा हो रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है अभी इस गेम के बारे में। और जैसे जैसे हम खेलते रहेंगे और जितना हम इस गेम को खेलेंगे, मेरा हमेशा से ये है कि जितना आप क्रिकेट खेलोगे उतना ही लोगों को दिखेगा। आप ट्रू। साल में 10 मैच देख रहे खेल रहे हो, वो कोई नहीं देखेगा। आप साल में 100 मैच खेलोगे तो 10 लोग अपने आप देखेंगे। तो वो 10 मैच के लिए हम वेट कर रहे हैं, कब देखते हैं जब पूरा ग्राउंड हमारा भर जाए लोगों से और पूरा पब्लिक आके एकदम से अप्रिशिएट करे अपना होम टीम को। और एक अवे टीम का एक जो कंपटीशन रहता है, तो वो ड्रीम है आज भी हमारा। जिस दिन वो होगा तो हम समझेंगे कि हमने व्हीलचेयर क्रिकेट को इंडिया में, जो हमारा जो पैशन था जिसके लिए हमने खेलना स्टार्ट किया था, वो पूरा हो गया। ट्रू। नहीं नहीं, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने। एंड मैं तो पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ आप लोगों का प्रोग्रेस, दैट आई रियली कैन सी डाउन द लाइन यू विल हैव द रियली ग्रेट फ्यूचर एंड टाइम। एंड इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द टाइम राइट नाउ कि एवरीबडी इज नॉट गेटिंग क्लिक दिस थिंग आल्सो कैन बी हैपन एंड विच बिकॉज लोगों ने ही नहीं सोचा था, और आप इतना बड़ा आइडिया लेके आया हो, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू नो, लाइक एक तो आप लोग जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट आप लोग ये कर रहे हो, तो इसमें किस तरह के ये इंजरीज वाले लोग हैं? मतलब ओनली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या बाकी चीजें भी हैं? मतलब किस तरह के लोग जी जो इसमें जी, इसमें इन्वॉल्व होंगे? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्लासिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया था। हमने हाँ सिर्फ जी। एक चार्ट बनाया था कि 80%, 100% डिसेबिलिटी तक का, 60 to 80% तक का जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा वो इस गेम को हम्म, खेल सकता है, एलिजिबल है। फिर धीमे धीमे हमने हम्म, देखा कि बहुत सारे लोग स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, मैं भी खुद एक स्पाइनल कॉर्ड है मेरे को, और एम्प्यूटी होते हम्म, हैं, बोथ लेग पोलियो हो गया, वन लेग पोलियो हो गया। तो फिर हमने रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया कि सबका सीजी काफी अलग होता है। जब आप व्हील चेयर पे बैठते हो तो आपका जो हम्म, सीजी है वो हर डिफरेंटली एबल जो क्लासिफिकेशन का सबका अलग अलग है। तो हमने क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया और उसके हिसाब से हमने फिर हमारा जो प्लेइंग 11 होता था, हमने 62 पॉइंट्स रखा है एक बेसिक के। 62 पॉइंट्स के अंदर आपके पूरे जो 11 प्लेयर है वो मैच करने चाहिए। फ्रॉम स्टार्टिंग पे हम्म, एक प्लेयर का अगर एम्प्यूटी है तो उसका 8 पॉइंट से लेकर एक स्पाइनल का 4 पॉइंट तक, ऐसे करके हमने चार्ट बनाया। और फिर हम 2 साल से भी उसी चार्ट पे खेल रहे हैं। हमारे जितना स्टेट टीम है, 16 स्टेट एसोसिएशन जो हमारा है, वो वैसे ही खेल रहा है और काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ऐसे करके हमने क्लासिफिकेशन पे ध्यान दिया, WC1 से लेकर WC4 तक,
जिसमें एक एम्प्यूटी प्लेयर से लेकर एक स्पाइनल कॉर्ड प्लेयर तक खेल रहा है। या दैट मैटर्स अ लॉट कि आपने ये सारा कुछ डिफरेंशिएशन करके कैटेगराइज करा। तो ये चीजें, दूसरी जी चीज मैं जानना चाहूंगी कि जो भी क्रिकेट में थे, मतलब उनका पहले से कुछ भी ठीक है, जो भी इंसिडेंट्स हुए, उनके इंजरीज हुई एंड दे हैव कम टू द व्हीलचेयर्स, इट्स नॉट लाइक कि दे वर कंजेनाइटल व्हीलचेयर यूजर्स, राइट? तो दूसरी हम्म। चीज ये मैं जानना चाहूंगी कि उनका कुछ बैकग्राउंड वैसा रहा है कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, या वो आर्मी में थे, या कुछ ऐसा था, मतलब किस तरह का उनका बैकग्राउंड रफली रहा है, मिक्स नहीं, ऑफ। देखिए ऐसा है कि सारे स्टेट में अलग अलग सेक्टर से प्लेयर्स आते हैं। कोई हाँ जी। स्टूडेंट है, कोई खुद जॉब कर रहा है, कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो हम्म, उनका ज़्यादातर जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन है। तो स्पाइनल कॉर्ड और एम्प्यूटी एक ऐसा कैटेगरी है जो आपको इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है या आप एक्सीडेंट हो गया आपका, तब आपको क्या हम्म, कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। एम्प्यूटी में भी आप एक एक्सीडेंट में ही आप एम्प्यूटी हो सकते हो, ठीक है। ट्रू। बोथ लेग पोलियो और ये जो चीजें हैं ये आपके बाई बर्थ ज्यादातर होती है, या कुछ बर्थ के बाद इंजेक्शन जैसे कहीं कहीं फेल हो जाता है, उसके बाद लोगों को पोलियो हो जाता है। तो मेन जो था कि सारे लोग आते थे, हर कैटेगरी के लोग आते थे, वो स्टूडेंट्स भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग भी होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन मेन कंसर्न हमारा ये था कि उनको एक, देखिए, एक डिफरेंटली एबल को एक प्रोफेशनल प्लेयर बनाना सबसे बड़ी बात होती है। एक ट्रू। ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में शुरू ही हुआ है और उसमें हमें टेक्निक डेवलप करना है, उनको सिखाना भी है, और हमें प्रोफेशनल तरीके से उनको बताना है कि कैसे क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट एक बहुत ही टेक्निकल गेम है। जब क्रिकेट की हम बात करते हैं तो हमारे जितने कोचेज हैं थ्रू आउट, जितना इंडिया में, जो मेरे पर्सनल कोच है जो सोनू पांडे सर हैं, उन्होंने काफ़ी टेक्निक्स हमें बताई। हमारे जो इंडिया के हेड कोच है अंकुश शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद एक जो व्हीलचेयर स्किल है, सपोज मेरे पास व्हीलचेयर स्किल अच्छी है, उनके पास टेक्निकल क्रिकेट का अच्छा है, तो हमने उसको मर्ज किया, एक फॉर्मूला हमने उससे मर्ज किया, और उसके बाद हमने लोगों को सिखाया कि आप ऐसी टेक्निक और ऐसे व्हीलचेयर स्किल से आप इस क्रिकेट को और अच्छा कर सकते हो, और अच्छे एज अ अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर आप बन सकते हो आगे जाके। True, that's the thing. So what you had the initial challenges आपके क्या थे एज अ गेम पोर्ट्रेट करने का, जब मैच आप कंडक्ट करते हो तो इनिशियल चैलेंजेस क्या आते हैं आपके? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले शुरू से ही बताऊंगा आपको। जब हमने स्टार्ट ही किया था, तो ग्राउंड जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी क्रिकेट मैच के लिए क्रिकेट ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो हम्म, क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा चैलेंज था। हर स्टेट में चैलेंज है, लेकिन हमारे यूपी में जो हमारा जो पिच एरिया होता है जिसपे लोग क्रिकेट मैच खेलते, बैटिंग करता है, तो उसको लोग अलाउ नहीं करते थे। बोलते थे कि व्हीलचेयर से, के व्हील से आपका, हमारा पिच खराब हो जाएगा। तो हमारा, मेरे जो एक मेंटोर हैं लखनऊ से, अबरल जैन, उन्होंने, उनका खुद का ग्राउंड है यहाँ, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वो हमारे यूपी व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने अपना ग्राउंड हमारे स्टेट एसोसिएशन को दिया। हमारा पहला व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जिसका होम ग्राउंड है खुद का। तो ये काफी बड़ी बात है कि एक ऐसा सपोर्ट आया, ऐसा सपोर्ट सिस्टम आया, उसको देख के बाकी स्टेट ने भी कुछ ना कुछ फॉलो किया, कुछ ना कुछ सीखा, और एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप ग्राउंड अगर नहीं दे रहे हो, तो हम एक स्टेट एसोसिएशन जिसके पास खुद का होम ग्राउंड है, फ्लड लाइट वाला होम ग्राउंड है, तो ऐसे करके एग्जाम्पल जो खुद सपोर्ट करते हैं। और फिर जैसे हम बढ़ते गए तो चैलेंजेस आए कि एक, हमें एक एम, देखिए हमारे पास एक एम तो था कि हमें इसको क्रिकेट को कैसे करना है, लेकिन अब आता है कि ट्रू। इसको, सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। मेरा काम पहला है कि एक प्लेयर की तरह खेलूं, राइट। मैं अगर अपना टीम को, टीम में खेल रहा हूँ और कैप्टन कर रहा हूँ, तो मेरा पहला प्रायोरिटी है, लेकिन जो उसको पूरा चलाएगा, जिसके, मतलब आप कह रहे हो ना कि जो उसको पूरा कंट्रोल करके रख सकता है, उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, और मेंटोर से बड़ा कोई एक्सपीरियंस आपके लिए कोई सिखा नहीं सकता। तो मेरे 2016 में ही स्क्वाड लीडर अभय प्रताप सिंह जी जो है, रिटायर्ड एयरफोर्स से, उन्होंने, जब वो एज अ प्लेयर आए थे, यूपी टीम में आए, उन्होंने देखा, क्योंकि वो खुद आर्म फोर्सेस से थे, उनको पता है कि कैसे आप चीज़ें एक डिसिप्लिन एरिया में आप ला सकते हो, लोगों को कैसे डिसिप्लिन सिखा सकते हो। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स में। तो उन्होंने उस चीज़ को सिखाया, और वो पहले इंडिया के लिए खेले, वाइस कैप्टन रहे, आज वो सीईओ है व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया के। और उनके डायरेक्शन से मैंने भी काफ़ी सीखा, और मेरे वो मेंटर हैं, व्हीलचेयर स्किल से लेकर हर चीज़ उन्होंने सिखाई है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ही इंसान सिखा सकता है आपको लाइफ में। हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन जब तक आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, आप उसको आगे नहीं कर सकते। आपके पास एक एम है, एक विजन है, लेकिन आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए कहीं ना कहीं। तो उनका बड़ा रोल है इस क्रिकेट को काफी बड़ा बनाने के लिए, स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाने के लिए हम बोलेंगे। ऐसे करके हमारे साथ पंजाब से वीर संधू है जो काफी मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए। शिव प्रसाद वेटरन, ट्रू। कर्नाटका से हैं जो काफी काफी मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए।
तो जितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और आज व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया है, और साथ ही साथ हमारा जनरल सेक्रेटरी हैं जो प्रदीप राज, उनका मेहनत भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है हमारे क्रिकेट को सपोर्ट करने में, और उनकी जो सोच है कि इंटरनेशनली इस क्रिकेट को हम कितना बड़ा बना सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काफी सपोर्ट किया है इंडियन टीम को, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो अभी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्रिकेट को बढ़ाते जाएं, इंटरनेशनल ग्लोबली भी इसको हम दिखाएं, अवेयर करें लोगों को। जो चैलेंजेस हमारे, जैसे आपने पहले पूछे, चैलेंजेस यही सब थे। सपोर्ट सिस्टम आपके पास किस तरीके का रहेगा, ग्राउंड, आपके पास फंड्स प्रॉपर चाहिए, और फंड्स के लिए जैसे हमारे मुथूट फाइनेंस जो हमारा इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो हमारे टीम को सपोर्ट करेंगे। कुछ स्टेट टीम्स में, लोकल स्टेट टीम्स के जो लोकल स्पॉन्सर हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं एनुअली। तो इसी तरीके से जैसे हमारे स्टेट में माइक्रोलेट जो है हमारे स्टेट एसोसिएशन को सपोर्ट करता है एनुअली, उत्तर प्रदेश क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन को। तो अब धीमे धीमे हमारा स्ट्रक्चर जो बेस है वो बन रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म में हो चुका है, और आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे और प्रपोजल्स भेजेंगे कॉर्पोरेट हाउसेस को, सीएसआर फंड्स लेंगे, व्हीलचेयर्स हमें लेनी पड़ती है, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर्स, तो उसके लिए सीएसआर फंड जरूरी है हमारे एसोसिएशंस को। तो हम धीमे धीमे काम ही करेंगे, क्योंकि अभी जैसे 4 साल ही हुआ है इसको आए हुए इंडिया में। तो 4 साल में हमने Yes. काम किया है काफी, और अभी हमें और ज्यादा काम करना है, हमारे स्टेट एसोसिएशन को काफी काम करना है। और हर टाइम चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस कभी कम नहीं होने वाले हैं। स्पोर्ट्स That's का नाम true. ही एक चैलेंज है, आपको स्पोर्ट खेलना है इसलिए नहीं है कि आप हारोगे जीतोगे, लेकिन आप उस फील्ड पे उतरो, यही बड़ी बात है आपके लिए। तो चैलेंज पहला यही लेना है कि आपको उस स्पोर्ट में उतरना है, उस फील्ड में उतरना है। हारना जीतना एक प्रोसेस है, अगर आप खेलोगे ही नहीं तो आप कहाँ से आप सोच सकते हो कि आप हार जाओगे या जीत जाओगे। हारता सब है, True. जीतते भी सब है, लेकिन आपका चैलेंज सबसे बड़ा है कि आप उस ग्राउंड में जाके दिखाओ, आप इंडिया का जर्सी पहन के दिखाओ। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए वही है, और बहुत सारे प्लेयर ने हमारे जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं उन्होंने ये सपना कर दिखाया है, और काफी मेहनत की उन्होंने इंडिया टीम में आने के लिए। और आगे भी आप देखोगे कि काफी टैलेंटेड प्लेयर हमारे टीम में आएंगे, और इसी तरीके से जो उनका चैलेंज है ग्राउंड में उतरना, इंडिया का जर्सी पहनना, वो पहन के दिखाएंगे अपनी मेहनत पे। True. True. तो दैट्स व्हाट सही था कि आपने मतलब ना हर तरह के चैलेंजेस फेस करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आप लोगों को ये कैसे लगा, मतलब हाउ मच यू फील लाइक फिजियोथेरेपी हैज हेल्प्ड यू इन दिस थिंग, लाइक इन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, व्हीलचेयर क्रिकेट में एग्जैक्टली, मतलब मेंटेनेंस पर्पस से एंड ऑल इंजरी प्रिवेंशन एंड एवरीथिंग। 2018 में हमारा एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमारे एक कॉन्फ्रेंस में एक फिजियो आए थे दिल्ली से, उन्होंने हमें बताया फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। उससे पहले हम बिल्कुल क्लूलेस थे, फिजियो हमें पता है फिजियोथेरेपी क्या होता है, लेकिन हमें इतना इम्पोर्टेंस उसका नहीं पता था। बी ऑनेस्ट, अगर आपको इस चीज़ की सच्चाई बताऊं मैं, फिर उन्होंने जब बताया कि इंजरी क्या है, कि इंजरी वो नहीं है कि आपका कहीं पे आपको स्वेलिंग हो गया या ब्लड आपका कहीं कट लग गया, वो इंजरी नहीं होती है। आपके बॉडी के अंदर ऐसी इंजरीज होती है जो आज आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 मंथ्स बाद वो आपको कैसे दिखेगा, बॉडी आपका काम ही करना है। जैसे एक गाड़ी के लिए सर्विस जरूरी है ना, हर 3 महीने 2 महीने बाद, ऐसे ही बॉडी को भी आपका सर्विस जरूरी है। और ये कोट आप ही ने बताया मेरे को कि गाड़ी का सर्विस और बॉडी का सर्विस एक ही है। थैंक तो इसी तरीके से जब आप हमारे टीम से जुड़े 2019 से, और आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है परफेक्ट बाउंस ने, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो सपोर्ट दिया है हमारे टीम को, हमारा पूरा इंडियन टीम आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता है। और आप ही के सपोर्ट से जो हमें नॉलेज और मिला है फिजियोथेरेपी के लिए, जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और जो मैं मानता हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्पोर्ट्स में। अगर आप स्पोर्ट प्लेयर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो, और आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, लेकिन आप एक्सरसाइजेस ज्यादा कर रहे हो सपोज, और आप गेम के टाइम पे इतना आप उस इंजरी आपको हो जाता है, कहीं शोल्डर में हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, जो एक फिजियोथेरेपी के अगर आप गाइडेंस में नहीं रहोगे तो वो काफी बढ़ जाएगा काफी टाइम बाद, और वो गेम में असर करेगा, और आपका करियर भी वो खत्म कर सकता है। इंजरीज ऐसी भी होती है बहुत सारे प्लेयर्स को। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी स्पोर्ट्स में और किसी भी फील्ड में। फिजियोथेरेपी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए इस टाइम पे भी, और गवर्नमेंट का भी जो इनिशियल पार्ट होना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए, कि वो हर स्पोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट को एक ऑनरेबल पोस्ट में रखे, क्योंकि उनका काम इजी नहीं होता है। मैंने खुद देखा, आप हमारे साथ जुड़े हो, हमने खुद देखा अपने आंखों के सामने। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ फिजियो की शायद लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते होंगे, लेकिन ये बहुत गलत है। फिजियो की ही इम्पोर्टेंस है, फिजियो है अगर तो स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स पर्सन है।
अगर फिजियो नहीं है तो स्पोर्ट्स पर्सन का फिर ज्यादा टाइम तक नहीं, वो 1 साल खेल लेगा, 1 साल बाद वो फिजियो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहेगा, वो इंजरी के से ही वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। और उसके लिए थैंक यू सो मच परफेक्ट बॉक्स, आप हमारे इंडियन टीम के साथ आए, और अभी हम जो आशा करते हैं आगे भी आप ऐसी सपोर्ट करते रहोगे हमको। डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स ऑन द फिजियोथेरेपी बिकॉज लोगों को बहुत सारी चीजें ना अवेयरनेस की जरूरत है व्हाट इन इंडिया, जैसे आप बता रहे हो व्हीलचेयर क्रिकेट का, तो वैसे ही फिजियोथेरेपी व्हीलचेयर ये सारी चीजें अभी लोग अवेयरनेस लेवल पे ही है अभी इंडिया में। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब तक इन्वॉल्व नहीं होते हैं ज्यादा, उन्हें कहीं पता ही नहीं होता है। बहुत सारे अभी भी ऐसा नहीं कि एजुकेटेड लोग और ये वो एनी एज ग्रुप एंड क्लास एंड एनी सिटी एंड ऑल पीपल आर स्टिल नॉट मच अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, इसलिए उनको पता ही नहीं राइट रहता है कि राइट। हाँ मतलब इसमें क्या है। इसलिए ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद लोगों में जब एक बार अवेयरनेस आएगा देन उसका वैल्यू समझ के फिर लोग इनिशिएटिव लेंगे एंड सपोर्ट करेंगे टीम को और गेम को एंड एवरीथिंग, तो दैट विल बी। दूसरा चीज में एक बहुत ही एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सारी चीजें मान लो फैसिलिटी अवेलेबल है, स्पॉन्सर्स मिल गया सब कुछ, सबसे बड़ा एक की थिंग मैं मानना है कि मतलब उनको आप मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज इट लाइक एज अ टीम, डेफिनेटली कितने भी अच्छे टीम हो हर किसी का एक डिप्रेशन लेवल या जो भी होता है, मतलब स्लो लो फेज होता है, हर कोई एक लेवल पे मोटिवेटेड नहीं होते। हर गेम एक ऐसी चीज है, नीड टू बी हाईली मोटिवेटेड पर्सन ओनली कैन गो अहेड विद दिस थिंग। आपको ये कैसे लगता है, आप कैसे मोटिवेट कर पाते हो, या रियली पूरी टीम सेल्फ मोटिवेटेड है और वो खुद आगे आती है, इसको कैसे आप हैंडल करते हो? देखिए जब 2014 में मैं बस ये चीज़ ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे बस क्रिकेट खेलने को मिले जहाँ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स को अलाउ करते हो, और आज एक इंडियन टीम है जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे इंडिया को। तो जब आप इंडिया की जर्सी पहन रहे होते हो, इवन आप अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो पैशन, वो ड्रीम जो आपका क्रिकेट खेलने का था, जब आप उसको देखते हो, ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड में एंटर करते हो, तो वो उससे बड़ा मोटिवेशन किसी प्लेयर के लिए नहीं है। जब आप ग्राउंड में उतरते हो उससे बड़ा मोटिवेशन प्लेयर के लिए नहीं है, और जो लोग देख रहे हैं, स्पेक्टेटर है, उनको मोटिवेशन खुद से लेना है कि वो क्या ले रहे हैं उस गेम से। देखिए उनका, स्पेक्टेटर का जो फीडबैक है वो उनका खुद का है, हम प्लेयर्स नहीं बता सकते कि हम क्या मोटिवेशन दे रहे हैं। हमें उस ग्राउंड में जाने से मोटिवेशन मिलता है, हम अपना बता सकते हैं। हमारा काम है वहाँ एक अच्छा क्रिकेट खेलना, क्लीन क्रिकेट खेलना, अब वो हम कर रहे हैं इतने सालों से, और आगे भी हम वैसे ही करते रहेंगे। ट्रू, थैंक यू। एंड जैसे कि आपने बताया कि लोगों पे डिपेंड करता है, आई कैन सी कि मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं क्लोजली, तो ऐसे सुनने और देखने में बहुत डिफरेंट है। जब आप क्लोजली इस मैच को देखते हो, देखते हैं कि डबल चैलेंजेस होते हैं। आप लोग व्हीलचेयर पे जब रन लेते हैं तो मतलब व्हीलचेयर के साथ आपको फिर व्हील के साथ ही मूव करना है, वहां तक आपको वो जगह कैप्चर करनी होती है, तो दैट मैटर्स अलॉट कि आप ना डबल टास्क करते हो एक्चुअली। सेम थिंग मैंने कुछ कैचेस देखे, इट वाज रियली डिफिकल्ट कैचेस, और मतलब उस वक्त वो ये नहीं देखते कि हम गिर जाएंगे एंड ऑल दैट, ऑलरेडी वो व्हीलचेयर पे है, स्टिल वो पैशन में देखा कि हाँ व्हीलचेयर से क्रिकेट गिर गया और स्टिल उन्होंने कैच नहीं छोड़ने की मतलब ये दिया, अटेम्प्ट जरूर किया उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे। ये सारी चीजें बहुत मैनेज करती हैं, काफी लोगों को ब्रूजेस भी हो जाती हैं बट स्टिल दे मैनेज, और ग्राउंड भी बहुत सपोर्टिव नहीं होता है कभी कभी, तो वो सारी चीजें, बट राइट। वो क्लाइमेट और ये सब एक्सक्यूजेस नहीं देकर उस लेवल पे अपना वो पैशन जो दिखाते हैं ऑन फील्ड, दैट मैटर्स अलॉट। तो नॉर्मल लोगों के लिए रियली ये बहुत बड़ी लर्निंग है, जब आप जो काम कर रहे हो उसको हाईली पैशन लेवल पे करो, तो मतलब वो चीजें मिलती हैं कि जो भी आपको चाहिए लाइफ में। अनदर थिंग मैं जानना चाहूंगी, मतलब व्हाट यू थिंक गवर्नमेंट शुड डू फॉर द व्हीलचेयर क्रिकेट एग्जैक्टली, मतलब हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट एंड व्हाट दे शुड नीड एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू देम? देखिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और जो हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट एसोसिएशन में जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, उनको प्लेयरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक ऑनरेरी रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हर स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, जो वो मिलना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बाकी काम हम ये समझते हैं। अभी भी मेरा बिलीव यही है कि जब तक लोग मैच नहीं देखेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, अगर हम सोच लेंगे गवर्नमेंट इन चीज़ों को करे। देखिए अगर आप एक ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, और स्पेक्टेटर्स को पता ही नहीं है या तो कि यहाँ मैच हो रहा है, तब तक हम गवर्नमेंट तक ये चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हमारा काम है कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हम, हमारा काम है गेम कराना, प्लेयर्स का काम है खेलना, लोग बस आके उसको देखें, अवेयरनेस हो, मैच देखें। जब ज़्यादा लोग आएंगे देखेंगे, वो अपने आप गवर्नमेंट कुछ खुद कुछ करेगा, हमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा उस टाइम। ट्रू ट्रू। गवर्नमेंट को पता है उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉपुलर होते हो लोगों के सामने, जब लोगों को अवेयरनेस होती है, तो गवर्नमेंट भी अवेयर होगा उस चीज़ के बारे में। आज भी अवेयर है, ऐसा नहीं है,
लेकिन एक टाइम जो अवेयरनेस का जो आप बोल रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक लोग आके नहीं देखेंगे तो सरकार भी अवेयर नहीं होगी इतना। लोगों का आना True. ज़रूरी है। सोशल मीडिया में अगर आप देखते हो कहीं भी व्हीलचेयर क्रिकेट हो रहा है, उसको अगर आप उस लोकेशन पे पहुँच सकते हो, टाइम में आप जाके मैच देखो। इवन अगर आपके कोई जानने वाले नोन है, उनको आप शेयर करो, वो देख ले जाके। तो स्पेक्टेटर्स जब तक नहीं आएँगे तब तक मेरा अभी सिर्फ यही है कि स्पेक्टेटर्स आए, लोग आए देखें। बाद में जो भी गवर्नमेंट है वो जो उनको करना है वो बाद में करेंगे। अभी उन्होंने एक्सेसिबल कैंपेन ही बना दिया पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में हमारा आया, वो उसमें अभी श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी उसमें कुछ चेंजेस होने थे वो रोक दिए हैं, जिससे काफी नुकसान हो सकता था हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोगों को। तो वो उन्होंने रोका, तो वो काफी बड़ा स्टेप था। लोगों ने, जितने भी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने काफी हेल्प की, मेल किया जो मिनिस्ट्री थी उनको, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को। तो मैं चाहता हूँ कि आप काम करिए, बस आपका मेरा काम है खेलना, एसोसिएशन का काम है मैच कराना, स्पेक्टेटर्स बस आने चाहिए। स्पेक्टेटर आएंगे तो गवर्नमेंट अपने आप कुछ करेगा। That's true. That's true. That matters a lot. वही बोला कि जब अवेयर होके लोग जब तक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे तब तक ये चीजें नहीं आगे बढ़ेंगी, तो वो बहुत राइट, जरूरी है। राइट, आई आई डोंट थिंक कि इंडिया में पॉपुलेशन की कमी है जो कि मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा भी नहीं है। तो दैट्स द थिंग, इज जस्ट दैट उनका अपना इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। दैट्स द थिंग। राइट, राइट। और यू हैव दिस थिंग, आई हैव फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। वही मैं तैयार करता हूँ आपके लिए। एंड व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? फोटोग्राफी। Okay. So how often you do that one? एक्चुअली मैंने जब बीएससी किया था तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स परस्यू किया था मैंने। और उस टाइम पे मेरे कॉलेज में एक वो था, चैलेंज दिया था जितने भी स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, कि आपका जो बेस्ट फोटोग्राफर होगा उसका फोटोज हम अपने कॉलेज में पूरे वॉल में एक लगाएंगे। तो मैंने उसमें लिया डीएसएलआर खरीदा, और सुबह 5 बजे उठ के स्पोर्ट्स कॉलेज में या कहीं भी जहाँ मुझे देखा एक जगह जाके व्हीलचेयर पे फोटोज खींचा। और बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरी ही फोटो पूरे कॉलेजेस में लगी हुई थी, Oh, सीएमडीज wow. के डेस्क पे लगी हुई थी। तो इसलिए पैशन काफी था मुझे कि जो चीज, अगर क्रिएटिव चीजें काफी करना अच्छा लगता है। मैंने खुद एनिमेशन का डिग्री, मैंने बीएससी है मेरा उससे। तो एज ए एनिमेटर मैंने काफी काम किया। अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब बहुत चीज अलग और चीजें करने लगा हूँ, प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेलने लगा हूँ। तो वो चीज Correct, साइड correct. में ऐसा नहीं है भूल गया हूँ, लेकिन हाँ जब करूंगा तो क्रिएटिव आदमी मैं आज भी हूँ। True, true. That's a great thing. Okay, and place where you love to be being the most. क्रिकेट फील्ड। Your favorite cricketer सचिन तेंदुलकर। and your creative inspiration. क्रिएटिव इंस्पिरेशन, आई डोंट हैव एनी क्रिएटिव इंस्पिरेशन। Okay, your strongest like dislike about any person. क्रैब मेंटेलिटी यू कैन से। Okay. What do you hate doing the most? हेट डूइंग द मोस्ट, मैसेजिंग, रिप्लाई करना काफी ज्यादा आई डोंट लाइक। Oh, कॉल्स that's आई कैन कॉल एनीवन, बट रिप्लाई करना आई डोंट लाइक। okay. Biggest addiction? एडिक्शन गेमिंग, पीसी गेम्स, प्ले स्टेशन। Okay. Most adventurous thing you have ever done? पैरा मोटरिंग इन चंडीगढ़, बैक इन Your 2000, favorite color? yes, back in Okay. 2017। Okay. Your favorite color? ब्लू, इंडियन Cool. जर्सी। Yeah. And a message for the perfect bounce. वो मैंने लिखा हुआ है। Oh, oh my God. Thank you for joining this conversation today. Keep working for positive vibe amid negativity in the times, and don't get disheartened. Play game with your family. Definitely, definitely. Okay. Thank you so much for your time, this thing and all. And before we conclude that, words of the wisdom or advice you'd like to give to the viewers. Stay positive
एंड घर में रहिए, बाहर तभी No one जाइए wants जब to stay बहुत positive जरूरी है। now because of no one want to listen the COVID positive. So that's तो what. स्टे पॉजिटिव आपके एटीट्यूड में, ना कि हेल्थ वाइज स्टे पॉजिटिव। उसमें नेगेटिव ही अच्छा है, लेकिन आप घर से बाहर मत निकलिए, अननेसेसरी कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे आपके लव्ड वंस को भी उससे नुकसान हो। और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए, एक ऐसी सराउंडिंग में रहिए जहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, पॉजिटिव कोरोना ना मिले। और इसी That's great. तरीके से अपना काम करिए, बस काम पे फोकस करिए, उसका प्रोसेस पे फोकस करिए। रिजल्ट जो भी हो वो एक लाइफ का पार्ट होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि हर आदमी आता है, पढ़ाई करता है, काम करता है, फेलियर आता है, सक्सेस आती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं, काम ही नहीं करेंगे, फेलियर मिल जाएगा, तो वो गलत है। रिजल्ट आपका, True. अभी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आया है, किसी का 60% आया, किसी का 100% आया है। 100% वालों को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिसका 60% आया वो ये ना सोचे कि आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। आप उस 60 को 100 तक कन्वर्ट करो, आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा यही है। 100 को तो True. 100 करना ही पड़ेगा, लेकिन 60 को 100 लाने में मेहनत करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? तो इतना पॉजिटिविटी आप लेके आओ कि जिससे कि आपका Correct. टारगेट हो, और टारगेट पे आप फॉलो करो, और वैसे जो भी रिजल्ट हो वो मैटर करेगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रोसेस पे जरूर पार्ट लीजिए, कोई भी काम करिए उसको जरूर करिए, उसको जरूर कंप्लीट करिए, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, बात की बात। That's great. Thank you so much अपने time के लिए और definitely viewers must have been understand the perspective of the wheelchair cricket team and everything how they can proceed and how they can help and all. So definitely एक challenging game है ये, मतलब मैंने इतने सारे गेम्स देखे और ये मैंने लाइव देखा है कई बार। तो मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग है एक्चुअली व्हीलचेयर क्रिकेट से, मोर देन आई से कि तो मैं फिजियोथेरेपी में क्या कर रही हूँ दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग मिलती है। दैट्स व्हाट आई हैड लव टू जॉइन दिस टीम। तो मैंने इसलिए अप्रोच करा था अपनी तरफ से कि हाँ मतलब मुझे ये चीज करना है, और सेम चीज वेर एवर आई गो आई ट्राई टू कन्वे द पीपल एंड ऑल। इसलिए मैं आज भी इसलिए आपको मैं चाहती थी कि आप अपनी तरफ से बताएं कि ये कैसे होता है, क्या चीज है, क्योंकि जितना आप समझा पाएंगे और बता पाएंगे अपनी तरफ से उतना मेरा पर्सपेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि कन्वे करना। तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया एंड all the best for your team to be progress much more faster and all. So it's just a matter of the time now. Another 6 months, there is no events and all. But meanwhile, I think this is a good time for you will have got for the strategy planning and all. So that you can do next year what we are planning to do the best. Okay. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। Thank you. थैंक यू रिचा मैम। Thank you. Thank you.